हाय हेलो, कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड भगवान की दया से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से सुनिएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। कई लोग रहते हैं उनको रुला के मज़ा आता है, कई लोग रहते हैं उनको दूसरे के आंसू देखने में खुशी होती है ना। कई लोग होते हैं कि जैसे किसी का आपने बुरा किया, वो आपसे बदला लेना चाहते हैं। तो मैं बोलूँगी दोस्त, किसी को रुला के, किसी का बुरा करके तुम कभी खुद भी खुश नहीं रह पाओगे। ये चीज़ आप लिखित में ले लो, क्योंकि ये चीज़ शास्त्रों में भी लिखी है कि कभी भी हम किसी का बुरा करके कभी जीवन में खुद खुश नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। ये पक्की बात है। और जो सही समय आने पे समझ जाए, शायद वही इंसान है। पर सही समय आने पे भी अगर जो अपनी गलती सुधारना चाहे, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको जीने नहीं देते। वो एक ही चीज़ याद रखते हैं, इसने गलत किया, ये आज भी गलत है, आज भी गलत है। तो मैं बोलूँगी, भगवान से बड़े नहीं हो तुम। भगवान बनने की कोशिश मत करो, ये भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान उसको खुद ही पनिश देगा, क्या करना है क्या नहीं करेगा। तो उन इंसानों को बोलना चाहूँगी कि वो जो पहले इंसान गलत था, आज तुम उसको सजा देना चाह रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं भगवान ने दी होगी। तो एक दूसरे का बुरा चाहना या करना, जो लोग इन चीज़ में बिलीव करते हैं ना, मत करो, क्योंकि खुद भी दुखी होगे। हाँ, मुझसे भी हुई है बहुत गलतियाँ, मानती हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ करी। एक चीज़ बोलूँगी यार, कि जब गलतियाँ करी, जब सही गलतियाँ कर रहे थे, जब इतनी प्रॉब्लम नहीं, और अब जब सुधरना चाहा तो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरी बात तो छोड़ो, मैं और लोगों की बात भी बता रही हूँ। मेरी लाइफ है जैसी भी बहुत अच्छी है, शायद मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ़ें लोगों की प्रॉब्लम में हो। मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूँ, मेन होता है आपका लाइफ पार्टनर। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। मैंने कभी ऑन स्क्रीन पहले बोला होगा, पता नहीं मेरे मुंह से निकला होगा। हाँ, हमारी बीच में किचुच हुई थी, तो मैंने शायद बोला था कि मैं उनको जेल में डलवाऊँ। ये उस टाइम मेरी गलती थी, पर वो नहीं यार, बहुत अच्छे हैं। वो चाहते तो इस चीज़ को लेकर मुझसे डिस्कस करते, झगड़े करते, नहीं करा उन्होंने। झगड़े करने में बिलीव ही नहीं करते। तो मैं ये बोलूँगी यार, मेरी बात छोड़ो, दूसरे का बुरा करके या दूसरे को आप किसी को हार्म पहुंचा रहे हो, किसी के थ्रू किसी का बुरा कर रहे हो, तुम बोलोगे कि सबसे बड़ी अदालत महादेव की बैठी है, वो सबको देखता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, यहाँ कैमरा लगाए हैं या माइक लगाए हैं, उसके पास सबसे बड़ा माइक है, उसके पास सबसे बड़ा कैमरा है। आपके सच क्या है, आपके झूठ क्या है, वो सब देखता है। किसी इंसान ने पहले गलती करी और जब अब सुधरना चाह रहा है, तो मेहरबानी करके उसको सुधर लेने दो। लोग चाह के भी नहीं चाहते कि कोई सुधरे, वो यही सोचते हैं कि बुरा है तो बुरा ही बन के रहे। तो बोलूँगी, गलत कर रहे हो तुम। उस इंसान ने तो पहले खड्डा खोदा, खड्डे में वो गिर भी गया, गिर के उठ के खड़ा हुआ है, तो अब उसको खड़े रहने दो यार। और कल मैंने माँ के ऊपर भी जो टॉपिक बनाया था, उन बच्चों को भी बोलूँगी, जीते जी अपनी माँ की कदर कर लो, उसको मत रुलाओ इतना यार, वो तुम्हें फिर भी बद्दुआ नहीं देगी। पर मैं ज़रूर बोलूँगी, जिसने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, तुम उसको रुलवा रहे हो, उसको कल्पा रहे हो, तो तुम्हें उसका हिसाब भगवान के आगे देना होगा, फ्यूचर में कभी भी देना होगा। रो रो के बाद में बुलाओगे अपनी माँ को, कदर करोगे जब आपकी माँ आपके पास नहीं होगी उसकी तस्वीर में से निकल के वो बात नहीं करेगी आपसे, जो अभी रूबरू है आपके साथ, उसकी कदर कर लो। पर नहीं, आजकल के बच्चे अपनी ही मस्ती में चूर हैं। अपने आप को बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बन गए, बहुत अच्छे हैं।
तुम्हारी माँ गलत है। मैं मानती हूँ कई जगह माँ से भी गलतियाँ होती है, पर किसी की भी माँ गलत होते हुए भी अपने बच्चों का नहीं बुरा चाह सकती यार। नहीं, पर ये बच्चों को नहीं समझ में आता। एक्चुअल में मैं बताती हूँ, बच्चों को जो दिखेगा वही तो बच्चे बोलेंगे ना। बच्चों को बुराइयाँ दिखी अभी तक, कई बच्चे होते हैं बच्चों को बुराइयाँ दिखती, माँ की अच्छाइयाँ नहीं दिखती। चाहे वो कितनी भी मर मिट जाएगी ना, अच्छाई नहीं दिखेगी। पर एक चीज़ बोलूँगी कि उन बच्चों को जीवन में बहुत पछतावा होगा एक दिन, जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं अभी अपने माँ बाप के साथ, स्पेशली अपनी माँ को रुला के, माँ को कल्पा के, माँ को हैरान परेशान करके। मैं यही बोलूँगी कि खुद कैसे खुश रहोगे यार। फिर भी माँ यही बोलेगी कि नहीं यार वो खुश रहे, जाने अनजाने में तुमने उसका इतना दिन दुखाया, तुमने उसको इतना परेशान किया, तुम्हारे कर्म तो बने। बच्चों को बोलूँगी तुम्हारे कहीं ना कहीं वो कर्म तो बने। माँ तो अच्छा ही सोचेगी नहीं, पर कई जगह ऐसे केसेस में मैंने देखा बच्चे को आप समझा भी रहे हो ना कि तू बहुत गलत बोल रहा है, तू बहुत गलत कर रहा है, पर बच्चे को नहीं समझना है। उसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि भी मैं क्या कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चा गलती करता है तो माँ पकड़ के बैठती है, नहीं, बच्चा पकड़ के बैठ जाता है, क्योंकि बच्चों का दिल बड़ा होता ही नहीं है ना। माँ का दिल शायद एक समुंदर है। आप लोगों ने भी वो स्टोरी सुनी होगी यार, कि वो एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा रहता है, वो उसको बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करता है, अपनी माँ का दिल ले। अपनी माँ को मार के उसका दिल निकाल के ले आता है। माँ उसको ठोकर लगती है तो माँ का दिल भी उसके साथ गिरता है। बोलता है बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी, माँ तो मर जाती ना, और माँ का दिल ऐसा। फिर वो उसके पास लेके जाता है, लड़की उसको एक्सेप्ट नहीं करती, बोलती तू ऐसा है, ऐसे जल्लाद है, अपनी माँ का दिल निकाल के ले, तू जो अपनी माँ का सगा नहीं तो मेरा क्या होगा। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जो बच्चे अपनी माँ के सगे नहीं हैं, अपने माँ बाप को खुशियाँ नहीं दे सकते, तो वो जीवन में किसी के क्या होंगे, किसी रिश्ते के क्या होंगे, है ना। वो क्या किसी से प्यार करेंगे। और वो तो छोड़ो, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, जब बच्चा खुद पेरेंट्स बनता है ना, तब उसको पता चलता है कि मैंने क्या करा था। तो यार बच्चों, मैं आपको वो दिन मत आने देना कि जब खुद माँ बाप बनो तो तुम्हारे ऊपर भी वो बीते जो तुम्हारे माँ बाप के साथ तुमने किया है आज। क्योंकि ये होता ज़रूर है, बोलते ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा, आपको 101% मिलेगा। जो दुख सुख लिखे हैं, पर जानबूझ के जो गलती करते हैं, गलती को भी बोलती कि हाँ हम सही कर रहे हैं, और तुम लाख गंगा स्नान कर लो, लाख पूजा कर लो, लाख तप कर लो, लाख जप कर लो, लाख दान कर्म सब कुछ कर लो, तुम्हारे सब व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ है? उसमें क्योंकि तुम्हारी माँ का आशीर्वाद शामिल नहीं है, तुम्हारी माँ की दुआ शामिल नहीं है। तो उस मंदिर में बैठी हुई मूर्ति की क्या पूजा करोगे, जब जीती जाती माँ को माँ के रूप में बोलते परमात्मा होता है। तुमने घर में बैठ के परमात्मा को दुत्कारा, तो वो बाहर मंदिर में जो बैठा है, या वो जो एक कण में, तुम क्या उसकी पूजा करोगे। और उसकी पूजा करके भी तुम्हारी पूजा फलदायी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुमने माँ को बहुत कल्पा लिया, माँ का दिल बहुत दुखा लिया, हद से ज़्यादा दुखा लिया, हद से ज़्यादा कल्पा लिया। मत करो, आज की जनरेशन जो कर रही है ना, ये मत करो। छुप छुप के हर कुछ कर लेती है, बुरी संगतों में माँ बाप से झूठ बोलना, पार्टियों में चले जाना, इसके साथ अफेयर कर लेना, उसके साथ करना, अपने आप को सोचना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, हमारी माँ तो कुछ नहीं है। माँ की इज्जत कुत्तों जैसी कर रहे हैं कई बच्चे। माँ के साथ मैं बताती हूँ आपको किस लैंग्वेज में बच्चे बात करते हैं, चल निकल यहाँ से, तू है कौन, तू कुछ नहीं है। माँ को उसकी गलती का एहसास बार बार आजकल के बच्चे दिलाते हैं। तो मैं बोलूँगी कि बेटा गलती हुई, माँ से कभी अपनी गलती एक्सेप्ट भी करती है। और उन बच्चों को बोलूँगी 9 महीने आ रहे हो यहाँ, ये रिश्ता झूठा नहीं था,
9 महीने उसने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या झेला होगा, क्या क्या त्याग किए होंगे। 2 साल तक जगी है तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे। तुम जब छोटे से तुम्हें हर चीज़ की ज़रूरत थी तो उसने तुम्हें अच्छा बुरा हर चीज़ सिखाई। वो कई बच्चे सोचते हैं हमारी माँ हमें बुरी चीज़ें, नहीं, माँ ज़रूर बुरी हो सकती है पर माँ अपने बच्चे को बुरी चीज़ नहीं सिखा सकती। मजबूरी में ज़रूर कर सकती है कुछ बुरा, पर वो ये नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा भी झूठ कपट सीख ले या चोरियां करना सीख ले या जो सीख ले। नहीं, माँ ज़रूर बन सकती है चोर, माँ ज़रूर कुछ भी कर सकती है मजबूरी में, बच्चे को नहीं सिखाएगी। नहीं, पर बच्चे को आप नहीं समझा सकते। तो कई बार मैं बोलूँगी, कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि एक माँ सब कुछ करने पे मजबूर हो जाती, गलत से गलत भी करने को तैयार हो, कई बार जानबूझ के भी गलतियाँ होती, मानती हूँ उस चीज़ को। तो ये कि अपने बच्चों को नहीं गलत सिखाएगी कभी भी। किसी माँ की मेंटेलिटी नहीं होगी कि मेरा बच्चा गलत सीखे या मेरा बच्चा गलत करे। हाँ, कोई माँ एक्टिव नहीं रहती तो उसमें ये कमी रहती, पर वो फिर भी कोशिश करती कि मेरा बच्चा दुनिया के हर कंपटीशन में सबसे आगे हो। बच्चों को नहीं समझ में आता और ना बच्चों को आप समझा पाओगे। उनके ऊपर जिस दिन बीतेगी ना, उस दिन उनको जिस दिन कदर होगी उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी, आपकी माँ आपके पास नहीं होगी। समय रहते कदर करो, समय चला जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आई होप सो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड बातें सुनना। बहुत अच्छी बातें बोली है मैंने। माँ बाप की कदर कर लो। तस्वीरों पे हार चढ़ाने से या कभी कुछ होते हैं श्राद्ध वगैरह हो कि आपकी माँ को क्या अच्छा लगता था वो खिलाने से नहीं। जब आपकी माँ जिंदा है ना, उसको उसकी पसंद की चीज़ें खिला लो, उसको जो पसंद है वो कर लो। असली चीज़ वो है। मरने के बाद कुछ नहीं होता यार, भगवान भी देख रहा है। अच्छे कर्म करो, बुरे मत करो। अच्छे करो, अपने खाते में अच्छे कर्म जमा करो, बुरे कर्म मत जमा करो, क्योंकि सबको हिसाब किताब यही देना है। आई होप सो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कैसे। एंड बाय एंड लव यू मॉम। मेरी माँ को तो मैं बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मालिक करे मेरी खुशियाँ पूरी मेरी माँ की हो जाए, उनके पूरे दुख मेरे हो जाए। मैं यही बोलूँगी मेरे माँ बाप के लिए। मेरे माँ बाप को बहुत बहुत ढेर सारा लव यू, ढेर सारा मैं उनको बहुत याद करती हूँ। मिस यू मॉम डैड, मिस यू सब। बहुत अच्छे मेरे मम्मी पापा, और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे मेरे मम्मी पापा जैसे मम्मी पापा मिले और उन्होंने मेरी पैदा करा, उन्होंने मेरा हर दुख सुख संभाला। यार आजकल की औलादें कदर नहीं करती माँ बाप की। कर लो, समय है, कर लो। समय चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा, स्पेशली लड़के नहीं करते। कर लो यार, माँ की कदर कर लो। कल को तुम भी किसी के बाप बनोगे, कल को तुम्हारे घर में भी बेटी आएगी। मत कर पाओ माँ को। आई होप सो आपको पसंद आए तो लाइक करना। बाय। मेरा हाथ ही थक गया। चल बाय।